हरे कृष्णा भारतवर्ष, कैसे हो सारानु। आई होप सब बढ़िया होंगे, कुछ न कुछ कर रहे होंगे, राइट। सो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडियन पॉलिटी क्वेश्चन सीरीज। जी हाँ, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 30। और कहने को टॉप 30 है, लेकिन इसके साथ क्वेश्चन से निकलने वाले अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट की ओर भी नज़र डालेंगे हम, तो लगभग 60 क्वेश्चन तक होंगे, है ना। सो बढ़ते हैं सेशन की, और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। जो एक पॉलिटी के क्वेश्चन है वो एसएससी रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सेशन में एंड तक बने रहिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू किया गया। यानी जो भारतीय संविधान लागू किया गया, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, जो इसका आंसर होगा 26 जनवरी 1950। और कई बार इस क्वेश्चन को पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का अंगीकृत कब किया गया, तो याद रखें वो किया गया 24 जनवरी 1949। नेक्स्ट है, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे। यानी जो मूल संविधान में जो अनुच्छेद की संख्या थी वो थी 395। और पूछा जाए कि वर्तमान में कितने हैं, तो याद रखें 395 सेम है। और मूल संविधान में अनुसूचियाँ की पूछे तो 8, और वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। नेक्स्ट है, संविधान की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। संविधान की जो संघ शक्ति समिति थी उसके जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और संघीय शक्ति समिति भी पूछे तो इसका भी सेम रहेगा, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई। तो याद रखें जो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी वो हुई थी 24 जनवरी 1950। यानी प्रथम हुई थी 9 दिसंबर को, याद रखें डेट जरूर ध्यान रखें। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम हुई थी, और अंतिम जो हुई थी वो 24 जनवरी 1950, राइट। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के तहत। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ लेना, एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। बात करूँ एसएससी की तो, है ना। किस अधिनियम के तहत पहली बार मुस्लिम संप्रदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। यानी क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि ऐसा कौन सा एक्ट था जिसके तहत मुस्लिम संप्रदाय जो था ना उसके लिए एक अलग प्रतिनिधित्व घोषित करना और उसके लिए अलग वोटिंग करना, एक तरह से ये उपबंध किया गया। तो याद रखना 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। जी हाँ, 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम के तहत ये किया गया। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया का प्रावधान किस देश से लिया गया है। यानी भारतीय संविधान जो है ना उसमें विधि निर्माण प्रक्रिया का प्रावधान है वो लिया गया ब्रिटेन से। याद रखें, जो एकात्मक यानी एकल नागरिकता या एकात्मक नागरिकता कह सकते हो, है ना, जो सिंगल सिटीजनशिप है ना, उसका जो प्रावधान है वो भी ब्रिटेन से, तो ये भी ध्यान रखें। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में किसका प्रावधान है। जो भारत के संविधान में जो दूसरी अनुसूची, वैसे 12 अनुसूचियाँ हैं, उनमें से जो दूसरी अनुसूची है उसमें मिलता है जो विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारी है ना, उनके वेतन भत्ते पेंशन का जो प्रावधान है कि मतलब किसको कितना देना। राष्ट्रपति का प्रावधान जो वेतन है वो कितना होना चाहिए, उनका भत्ता कितना होना चाहिए, प्रधानमंत्री का कितना होना चाहिए। तो कहने का मतलब जो संवैधानिक पद पर बैठे अधिकारी हैं उनका जो वेतन है उन्हीं के बारे में उल्लेख मिलता है इसमें। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 17 यानी 17 के संबंध में क्या है, उसमें उल्लेख क्या मिलता है, किसके बारे में। तो याद रखना अस्पृश्यता का अंत इसका। और अनुच्छेद 18 पूछ ले तो याद रखना उपाधियों का अंत है ना। तो 17 18 कई बार पूछा गया तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है, भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो जो भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, राइट, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और यहाँ पर नियंत्रक महालय का परीक्षक पूछे तो भी राष्ट्रपति होगा, प्रधानमंत्री पूछे तो उसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। नेक्स्ट है, और याद रखना जो राष्ट्रपति होता है ना उसके पास ना नाम मात्र की शक्तियाँ होती है, मतलब इतने शक्तियों का भंडार नहीं है जितना प्रधानमंत्री के पास शक्तियाँ होती है। नेक्स्ट है, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे। अब भारत के चौथे राष्ट्रपति वो थे वीवी गिरी। अब आप कहोगे कि सीधा चौथे पर कैसे पहुंच गए, उससे पहले भी तो थे, तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है। तो बता दूं, भारत के चौथे राष्ट्रपति इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है रैंक में क्योंकि वीवी गिरी के टाइम में दूसरी बार मतगणना करनी पड़ी थी, जो अब तक में एकमात्र ही है एक तरह से ना। दूसरी बार मतगणना करनी पड़ी थी, एक बार करने के बाद फिर दोबारा। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा की संरचना का प्रावधान है। संविधान के ऐसा कौन सा अनुच्छेद जिसमें राज्यसभा की संरचना का, एक तो राज्यसभा का जो डायग्राम है वो दिया गया है। तो याद रखना आर्टिकल 80 यानी अनुच्छेद 80 में दिया गया राज्यसभा। और इसी से जुड़ता हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा की संरचना का प्रावधान है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 81, यानी 80 में हो जाएगा राज्यसभा, 81 में हो जाएगा लोकसभा। और
79 पूछे तो याद रखना संसद, और संसद किससे मिलकर बनती है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, गुजरात में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो गुजरात में लोकसभा सदस्यों की जो संख्या वो है 26। कितनी है? 26। और राजस्थान के संदर्भ में पूछे तो हो जाएगा 25। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान जो है ना वो संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? यानी संविधान में एक पद है जिसका नाम है नियंत्रक महालेखा परीक्षक। अब उसका जो प्रावधान दिया गया संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो याद रखना अनुच्छेद 148 से लेकर 151, यानी 148 से लेकर 151 के बीच में इनका प्रावधान है। नेक्स्ट है, भारत के महान्यायवादी पद का जो उल्लेख है संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो वो हो जाएगा राष्ट्रपति। यहाँ पूछा है कि ये जो पद है महान्यायवादी वो किस आर्टिकल में दिया गया है? तो याद रखना आर्टिकल 76 यानी अनुच्छेद 76 में इसका प्रावधान मिलता है। नेक्स्ट है, मेघालय का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो जो मेघालय है उसका उच्च न्यायालय वो हो जाएगा शिलांग। कहाँ हो जाएगा? शिलांग। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो याद रखना 78 है। और एक चीज़ यहाँ पर आप नोट करना कि जो विधान परिषद है ना वो सभी राज्यों के पास नहीं है, यानी 28 में से 6 राज्य ही है, जिसमें से एक राज्य आंध्र प्रदेश है जिसने हाल ही में विधान परिषद को हटाने के लिए एक विधेयक लाया था संसद में। तो ये ध्यान रखें विधान परिषद सभी राज्यों के पास नहीं है। अब तो खैर 5 राज्यों के पास हो गए हैं, तो इसमें जो सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश के पास है। कितनी सीटें हैं विधान परिषद की? याद रखना 99 सीटें हैं उत्तर प्रदेश के पास, जो सर्वाधिक है भारत में। चाहे लोकसभा करें बात, चाहे राज्यसभा, चाहे विधानसभा, और चाहे अब विधान परिषद की भी बात करें तो सब में सर्वाधिक उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट है, समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो जो समाजवादी पार्टी उसका जो चुनाव चिन्ह है वो हो जाएगा साइकिल। आपने देखा होगा साइकिल जो चिन्ह है वो समाजवादी पार्टी का है। नेक्स्ट है, और भारतीय जनता पार्टी का हो जाएगा कमल, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हो जाएगा पंजा। राइट। नेक्स्ट है, 15वीं वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जो 15वीं वित्त आयोग थे उसके अध्यक्ष थे NK सिंह। और ध्यान रखना जो NK सिंह है ना वो 2025 तक पद पर बने रहेंगे। कब तक? 2025 तक। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो ध्यान रखें। नेक्स्ट है, तेलुगु देशम पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? जी हाँ, तेलुगु देशम पार्टी, जिस तरह समाजवादी पार्टी उसी तरह एक और पार्टी है तेलुगु देशम पार्टी, जो उसका चुनाव चिन्ह पूछा यहाँ पर, तो ध्यान रखना उसका भी साइकिल है। समाजवादी पार्टी का भी साइकिल था। नेक्स्ट है, भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई? तो निर्वाचन आयोग की स्थापना पूछा है बेसिकली, तो याद रखना 25 जनवरी 1950। जी हाँ, 26 जनवरी मत करना, 25 जनवरी 1950 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, निर्वाचन आयोग की प्रकृति कैसी है? यानी जो निर्वाचन आयोग है वो किस प्रकार का है? तो याद रखें संवैधानिक निकाय है। अब देखो क्या होता है, 2 तरह के निकाय होते हैं, एक होता है संवैधानिक निकाय और एक होता है असंवैधानिक। संवैधानिक निकाय उसे कहा जाता है जिसका संविधान में वर्णन मिलता है या उसका उल्लेख है या किसी आर्टिकल में उसका प्रावधान दिया गया है। असंवैधानिक वो होते हैं जिसका प्रावधान संविधान में नहीं दिया गया है ना, उसे कहते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि निर्वाचन आयोग कैसा है, संवैधानिक, यानी संविधान में इसका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रगान के गायन की संक्षिप्त अवधि कितनी है? तो यानी राष्ट्रगान के जो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन कोई गलती मिस्टेक नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रगान के गायन की जो अवधि पूछता ना, यहाँ पर संक्षिप्त वर्ड नहीं होता ना, अवधि पूछता तो आपका आंसर होना चाहिए 52 सेकंड। लेकिन यहाँ पर पूछा गया राष्ट्रगान गायन की जो संक्षिप्त यानी बिल्कुल कम अवधि में कितना कम टाइम में गाया जा सकता है, यानी 20 सेकंड। कितना सेकंड? 20 सेकंड। तो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कई बार क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर लेता है। थोड़ा सा वर्ड पे आप ध्यान दोगे ना तो क्वेश्चन आई होप 90% सॉल्व हो ही जाता है। नेक्स्ट है, सबसे बड़ी संसदीय समिति का नाम क्या है? तो सबसे बड़ी जो संसदीय समिति है उसका नाम है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति जो है सबसे बड़ी संसदीय समिति मानी जाती है। नेक्स्ट है, भारत का उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो जो भारत का राष्ट्रपति होता है ना वो अपना त्यागपत्र हमेशा उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। राइट। तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि कौन किसको शपथ दिलाता है और अपना जो त्यागपत्र वो किसे सौंपता है, तो ये ज़रूर ध्यान रखें दोनों। नेक्स्ट है, भारत का प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र तो ऑब्वियसली वो राष्ट्रपति को देगा और राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी करता है, तो ये भी साथ ही साथ ध्यान रखें। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध झंडा गीत, जो प्रसिद्ध एक झंडा गीत है उसका नाम है झंडा ऊंचा रहे हमारा। जो इसकी रचना किसने की थी ये पूछा गया, तो याद रखना श्यामलाल प्रसाद गुप्त ने इसकी रचना की थी। और आज का आखिरी क्वेश्चन वो है,
प्राक्कलन समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? याद रखना 30 सदस्य, यानी जो प्राक्कलन समिति में जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वो 30 होते हैं। आई थिंक हाँ और भी है, लास्ट है। किस समिति को लघु लोकसभा भी कहा जाता है? तो याद रखें लोक लेखा समिति। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अभी हमने डिस्कस किया था। सबसे बड़ी संसदीय समिति वो है प्राक्कलन समिति, और प्राक्कलन समिति की तरह एक और समिति लोक लेखा समिति, जिसको लघु लोकसभा है ना, मिनी लोकसभा कहा जाता है। और आज का फाइनल क्वेश्चन, जी हाँ अब फाइनल है, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के आरक्षण का प्रावधान है? यानी लोकसभा में बेसिकली जो लोकसभा में क्या है कि एक ऐसा अनुच्छेद मिलता है जिसमें ना अनुसूचित जातियों जनजातियों को आरक्षण का प्रावधान मिलता है ना, रिजर्वेशन का। तो याद रखना आर्टिकल 330 यानी 330 याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है। तो बात करूँ रेलवे में आया था एनटीपीसी में एक बार, तो ध्यान रखें अक्सर जो बेसिक क्वेश्चन होता है ना, रेलवे एंड एसएससी में हमेशा रिकॉर्ड रहा है कि बेसिक क्वेश्चन की ज़्यादा नज़र डाली गई है। सो आई होप आपको सेशन इन्जॉय आपने किया होगा। सो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।